हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के कुछ स्पेसिफिक रूल्स। तो लास्ट में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी। तो आज हम स्पेसिफिक रूल्स देखते हैं इसके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि इफ़ टू प्रोनाउन यूज एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस सो यूज़ नॉमिनेटिव केस। ओके, यानी कि जब दो प्रोनाउन यूज़ होते हैं एज सब्जेक्ट के रूप में इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, सो हम वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। कौन से केस का यूज़ करते हैं? नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने यू एंड ही का यूज़ किया है। ठीक है, नीचे लिखा है कि यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन का जो यूज़ हुआ है वो एज सब्जेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यू एंड ही का यूज़ करेंगे। हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है और जो आपका ही होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। ओके, तो फर्स्ट आपका ये है कि यहाँ पर हमें नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना है, और इसके लिए आपको नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पसेसिव एडजेक्टिव एंड पसेसिव प्रोनाउन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि लास्ट वीडियो में टेबल मैंने 2 बार बता दी है। ठीक है, तो ये आपके केस होते हैं, यहाँ पर आपको ये यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल आपका है कि इफ़ नाउन और प्रोनाउन इज ए नॉमिनेटिव केस बिफोर, यानी कि नाउन और प्रोनाउन अगर नॉमिनेटिव केस में आपको दिख रही है सेंटेंस में, किसके पहले? जो बी वर्ब होती हैं उसके पहले अगर दिख रही हैं। जैसे कि बी वर्ब कौन सी होती हैं? इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव। अगर इस टाइप से कोई भी वर्ब है उसके पहले आपको नाउन या फिर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पर उसके बाद में नॉमिनेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, यानी कि इट इज़ मी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम मी लिखेंगे, यानी कि मी जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर इट इज़ आई होगा। ओके, यह मैं हूँ या ये मैं था, जो भी है। इट इज़ आई हु हैव हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की। ओके, तो यहाँ पर हमें भी नॉमिनेटिव केस का यूज़ करना है। थर्ड आपका रूल है कि यूज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है प्रोनाउन का इन अ सेंटेंस में एज अ वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब है आपकी कोई भी सेंटेंस में, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका यूज़ करेंगे तो वो आप नॉमिनेटिव ना करके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। अब आई टीच दे करेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट वाले जो आपका रूल है, जो फर्स्ट रूल है, वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉमिनेटिव केस का। ओके, लेकिन नीचे वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई टीच देम, दिस इज़ राइट। आई टीच दे, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, फोर्थ क्या है? इफ़ टू प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस विद कंजंक्शन, अगर दो प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में दो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं किसी कंजंक्शन के साथ में, तो वहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। लाइक माई फादर फॉरवेड यू एंड मी टू प्ले इन द सन, मेरे फादर ने तुम्हें और मुझे मना किया है सन में खेलने को, सनलाइट में खेलने के लिए मना किया है। ओके, फॉरबिड मीन्स मना करना, तो यू एंड आई नहीं होगा, यहाँ पर यू एंड मी होगा। ओके, तो यहाँ पर कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम मी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट में जा रहा है ना, फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर मैं ही का यूज़ किया है, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। माई फादर फॉरवेड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। तो ये कुछ रूल्स